नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रिया। अयोध्या, सरयू, राम भक्त और हर हिंदू को जिस शुभ घड़ी का सदियों से इंतजार था, वो इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। कुछ दिन के बाद एक बार फिर से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होगी। सरयू प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करेगी। इस इंतजार की सबसे खास बात यह है कि इस बार कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसे कुछ यूं कह सकते हैं कि भाईचारे का सबसे बड़ा सम्मान, अयोध्या का राम जन्म स्थान। श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर निर्माण से जितना खुश हिंदू है, उतना ही खुश मुस्लिम समाज भी है। झारखंड के गोभक्त और राम कथा वाचक मुस्लिम संत मोहम्मद फैज खान 800 किलोमीटर की पद यात्रा कर रामलला के ननिहाल से भूमि पूजन के लिए माटी ला रहे हैं, तो हिंदू संत पूजन के लिए परंपरागत विधियां भी शुरू कर चुके हैं। हर धाम, हर तीर्थ का जल, मिट्टी भूमि पूजन के लिए लाया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान एक होकर अब जय श्री राम का नारा लगा रहा है। अयोध्या में नए मंदिर निर्माण के लिए एक तरफ पत्थरों को तराशा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके डिजाइन में फेरबदल कर जमीन पर उतारने के लिए इंजीनियर्स की टीम तैनात है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ अयोध्या में मौजूद हैं। मंदिर के हर पत्थर पर जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है। सरयू अपने प्रभु के इंतजार में पलखे बिछाए बैठी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें नहीं है, ये वो इंतजार है जो कि सदियों से वो अयोध्या नगरी करते आई है। लेकिन अब वो इंतजार आखिरकार खत्म होता हुआ तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तमाम फेरबदल किए जा रहे हैं। डिजाइन्स में गुंबदों को लेकर भी परिवर्तन किए गए। इसके अलावा ऊंचाई में भी फेरबदल किया गया। पूरा विश्व देखेगा राम के इस मंदिर को और इस अयोध्या नगरी को। और अयोध्या में 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद रामलला के दरबार में पहुंचे। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचते ही राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा की। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को नए आसन पर विराजमान किया गया। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ राम जन्मभूमि का निरीक्षण कर मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ सारी जानकारियां हासिल की। इसके बाद सीएम योगी हनुमान गढ़ी के भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने हनुमान जी की आरती की। साधु संतों से भी मुलाकात हुई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला की आरती करते हुए सूबे के मुखिया, भूमि पूजन की उन्होंने समीक्षा की और हनुमान गढ़ी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। मुख्यमंत्री खुद गंभीर नजर आ रहे हैं और हर एक चीज की जानकारी वो खुद हासिल करते हुए। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ भी बैठक की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। सीएम ने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में हर कोई शामिल हो। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है, और मैं आप सबसे विनम्र अपील करूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हम लोगों के स्तर पर हर मंदिर में बस मंदिर में 100 मुहूर्त के लिए हम सब एकत्र हो रहे हैं। ये तैयारी इस रूप में और प्रयास होना चाहिए कि 4 की रात्रि को भी और 5 की रात्रि को भी हर मठ, हर मंदिर, हर घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम, भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीप जलाएं। कम से कम हम 5 दीप जलाने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं अपने मठ में, मंदिर में। व्यापक कार्यक्रम। अयोध्या के सामने एक अवसर है, और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है, उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना हम करेंगे। अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे, और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए।
कार्ड सेवक पुरम में सीएम योगी ने साधु संतों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने अयोध्या का गौरव लौटाने का बड़ा अवसर है। 500 सालों के बाद ऐसे शुभ मुहूर्त आया है कि अयोध्या में इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है, लेकिन हमें इस कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। आज उस शुभ मुहूर्त के लिए हम सब एकजुट होकर के इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या छोटा, क्या बड़ा, जाति, मत, संप्रदाय, सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से बोला था, जय श्री राम। और जब वो शुभ मुहूर्त हमारे सामने आई है, अयोध्या में उस प्रकार का माहौल देना, वहां पर हम लोग जो भी कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए बचते हुए दिखाई लगातार चले। हमारी व्यवस्था रहेगी कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है। आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया इंतजार करती है। आपने देखा होगा इससे पहले हम लोगों ने फिजी और उससे पहले साउथ कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, उनके विचारों को आपने सुना होगा। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का, और ये करने में हम सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और अयोध्या के प्रति, देश के प्रति, भारतीयता के प्रति जो एक भाव उनके अंदर है, आज उसका परिणाम है कि शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है। तो भूमि पूजन को भव्य बनाने की तमाम तरह की तैयारियां। इधर आपको बताएं कि मंदिर के पुराने और नए मॉडल में कितना फर्क है। अयोध्या से मेरे सहयोगी शुभ्रा सुमन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राम मंदिर निर्माण का ये जो इंतज़ार है वो कितना लंबा है, इसकी गवाह ये दीवार है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। ये दीवार ख़ास तौर से बनाई गई है, लेकिन ये आम दीवार नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक डिटेलिंग कि किस तरीके से, किन ईंटों से ये दीवार बनाई गई है। दरअसल जिस ज़माने में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उस ज़माने में देश भर के लोग जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ईंटें भिजवानी शुरू की, और वो ईंटें जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है और भी कई तरह के संदेश लिखे हुए हैं, वो इस बात का प्रतीक रही कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। एक लंबी प्रक्रिया चली, आपको मालूम है, लेकिन इस बीच ये दीवार इस बात का गवाह है कि लोगों ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्हें ये विश्वास था कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मंदिर एक दिन बनेगा। और आप अगर ध्यान से देखिएगा, अलग अलग ईंटों पर जो संदेश लिखे हुए हैं, वो भाषाएं भी कई तरह की आपको नज़र आएंगी। हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, इसके साथ ही दक्षिण भारत की भाषाओं में ईंटों पर संदेश उकेरा हुआ है, और वो भी संदेश वही है, श्री राम या जय श्री राम। इस तरह के शब्द आपको नज़र आ जाएंगे इन ईंटों पर। और ये ख़ास तौर से संभाल कर रखी गई हैं ईंटें। ये ख़ास तौर से इस तरह आप देख रहे हैं दीवार की शक्ल में इन्हें सहेजा गया है, ताकि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो तो ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी और इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। तो और ये इस बात का प्रतीक होगा कि कितना लंबा इंतज़ार किया है इस देश के एक तबके ने, पूरे देश ने आकर कह लें, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके हृदय में हैं, ये हम जानते हैं। और मतभेद तमाम हो सकते हैं, लेकिन एक बात से तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि राम के वंशज इस देश के लोग हैं। वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखते हों, और इसीलिए इन ईंटों में विविधता जो है वो दिखाई दे रही है। और आप कल्पना कीजिए कि जब ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी राम मंदिर जन्मभूमि पर, और इनका इस्तेमाल मंदिर बनने में होगा, तो वो कितना खूबसूरत और कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़।
और राम मंदिर के लिए कार्यशाला में किस तरह का काम चल रहा है, आइए अब आपको इसकी तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं वो अयोध्या का राम सेवकपुरम है। ये जो स्थान है अब इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि 5 तारीख को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, आपको मालूम है। और ये वो स्थान है जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से लाए गए चट्टान, जो शिलाएं हैं, वो रखी जाती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर खास तौर से राजस्थान के बयाना से ये जो चट्टान, ये जो शिलाएं लाई गई हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। 90 के दशक में टनों टन जो चट्टानें हैं वो ट्रक में भर करके यहाँ पर लाई गई, और तब से इसी तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर राम कार्यशाला है। ये चट्टान वहाँ पर ले जाए जाते हैं और उन्हें तराशने का काम होता है। ये पत्थर से काटे हुए चट्टान, ये शिलाएं, इसे ले जाया जाता है कार्यशाला तक, और वहाँ पर इन्हें तराशने का काम होता है। साफ सफाई करने के बाद इन्हें अलग अलग आकार दिए जाते हैं। यही चट्टानें जो हैं, यही शिलाएं जो हैं, वो दीवारों में, छतों पर और इसी से स्तंभ बनते हैं। तो जो पूरे मंदिर का निर्माण कार्य होने वाला है वो इन्हीं चट्टानों के जरिए होगा। तराशने के बाद इन पे खास तरह से पेंट चढ़ाया जाता है, नक्काशी की जाती है, खूबसूरत बनाया जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक जो देवी देवताओं की आकृतियां हैं वो इन्हीं चट्टानों पर उकेरी जाती हैं। और इसके साथ ही कई चौपाइयां भी मानस की लिखी जाएंगी इन चट्टानों पर, ये भी बात आ रही है। लेकिन ये जगह आपको देखना बहुत ज़रूरी है, इसे दूर दूर तक नज़र भर के आप देखिए, क्योंकि ये एक इतिहास है। और ये इतिहास अब जो भविष्य है भारत का वो बदलने जा रहा है, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, शिलान्यास उसी दिन होने वाला है। और फिर ये जो तमाम जगहें हैं जो मैं इंडिया न्यूज़ के कैमरे की नज़र से आप तक पहुंचा रही हूं, वो जगहें उसके बाद एक इतिहास में तब्दील हो जाएंगी। ऐतिहासिक स्थल हैं ये तमाम, जिनका महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन है वो एक मकाम तक अब पहुंचने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे, हम सब बनेंगे, हर एक भारतवासी बनेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। राम मंदिर के लिए 1992 से लेकर अब तक अलग अलग इलाकों से लोग ईंटें भेजते रहते थे। हर ईंट पर जय श्री राम लिखा होता है। देखिए मेरी सहयोगी शुभ्रा की एक खास रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण का ये जो इंतज़ार है वो कितना लंबा है, इसकी गवाह ये दीवार है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ। ये दीवार ख़ास तौर से बनाई गई है, लेकिन ये आम दीवार नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक डिटेलिंग कि किस तरीके से, किन ईंटों से ये दीवार बनाई गई है। दरअसल जिस ज़माने में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उस ज़माने में देश भर के लोग जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, उन्होंने ईंटें भिजवानी शुरू की। और वो ईंटें जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ है और भी कई तरह के संदेश लिखे हुए हैं, वो इस बात का प्रतीक रही कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण हो। एक लंबी प्रक्रिया चली, आपको मालूम है, लेकिन इस बीच ये दीवार इस बात का गवाह है कि लोगों ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्हें ये विश्वास था कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मंदिर एक दिन बनेगा। और आप अगर ध्यान से देखिएगा, अलग अलग ईंटों पर जो संदेश लिखे हुए हैं, वो भाषाएं भी कई तरह की आपको नज़र आएंगी। हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, इसके साथ ही दक्षिण भारत की भाषाओं में ईंटों पर संदेश उकेरा हुआ है। और वो भी संदेश वही है, श्री राम या जय श्री राम, इस तरह के शब्द आपको नज़र आ जाएंगे इन ईंटों पर। और ये ख़ास तौर से संभाल कर रखी गई हैं ईंटें। ये ख़ास तौर से इस तरह आप देख रहे हैं दीवार की शक्ल में इन्हें सहेजा गया है, ताकि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हो तो ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी और इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। तो और ये इस बात का प्रतीक होगा कि कितना लंबा इंतज़ार किया है इस देश के एक तबके ने, पूरे देश ने आकर कह लें, क्योंकि राम सबके हैं, राम सबके हृदय में हैं, ये हम जानते हैं। और मतभेद तमाम हो सकते हैं, लेकिन एक बात से तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं कि राम
के वंशज इस देश के लोग हैं, वो किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखते हों, और इसीलिए इन ईंटों में विविधता जो है वो दिखाई दे रही है। और आप कल्पना कीजिए कि जब ये ईंटें यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाई जाएंगी राम मंदिर जन्मभूमि पर और इनका इस्तेमाल मंदिर बनने में होगा, तो वो कितना खूबसूरत और कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। और राम मंदिर को भव्य बनाने की भी पूरी तैयारी है, तभी तो इसके पुराने मॉडल में फेरबदल किया गया है। नया मॉडल किस प्रकार का है वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या के कारसेवकपुरम में, और ये जगह उस बात का गवाह है कि राम मंदिर के लिए एक लंबा इंतजार हुआ है। राम मंदिर की आस्था का ये प्रतीक है, वीएचपी का ये अहम केंद्र है, और इस जगह ने, आपको बताते चलें, इतिहास के एक लंबे दौर को देखा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रारूप मॉडल दर्शन, इस परिसर के अंदर जो मॉडल है वो वीएचपी की ओर से प्रस्तावित मॉडल है, और तमाम लोगों का ये सपना रहा है, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, उनका ये सपना रहा है कि ये मंदिर एक दिन बने। और अब वो घड़ी चूंकि आ गई है जब राम मंदिर बनने वाला है, तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये मॉडल जो आपके सामने दिख रहा है सफ़ेद रंग का, वो किस तरह का है, और जो मौजूदा स्वरूप तय हुआ है राम मंदिर का वो किस तरह का है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, 2 मंजिलें आपको इस मंदिर में दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मौजूदा जो स्वरूप तय हुआ है उसमें 3 मंजिलें होंगी, यानी कि ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है। अब जो ऊंचाई है वो 161 फीट की होने वाली है। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिए कि इस मॉडल में आपको 2 गुंबद दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप तय हुआ है उसमें 5 गुंबद बनेंगे। ये इस बात को स्वीकृति अब मिल गई है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और 5 तारीख को भूमि पूजन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी यात्रा जिस तरह की रही है उसका एक प्रमुख गवाह ये केंद्र रहा है, क्योंकि ये वीएचपी का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बैठकें तमाम होती रहती हैं, और 90 के दशक से कई हलचल इस केंद्र ने देखी है, कई खट्टी मीठी यादें हैं। इसके साथ ही कई ऐसे पड़ाव रहे हैं, सियासत जिनके साथ साथ चली है, लेकिन इन सब के बीच ये जगह उस इंतज़ार का भी प्रतीक है, उस इंतज़ार का भी गवाह है जो राम भक्तों ने लंबे वक्त से किया है। उनका ये कहना है कि ये इंतज़ार बस अब ख़त्म हो गया चूँकि, इसीलिए उनके उल्लास की कोई सीमा नहीं है, उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, और चूँकि अब ये मॉडल जो आप सामने देख रहे हैं वो सजीव रूप में आने वाला है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। ये प्रक्रिया कुछ सालों तक चलेगी, और उसके बाद जब भव्य राम मंदिर बन जाएगा तो आप समझिए कि ये दिन जब याद किए जाएंगे, ये जगहें जब याद की जाएंगी, ये पड़ाव जब याद किए जाएंगे, तो इनका कितना गहरा महत्व होगा देश के इतिहास के संदर्भ में, देश के धार्मिक विरासत, देश की सांस्कृतिक विरासत, और इसके साथ ही देश की सियासत। आप अशोक सिंघल की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। आप जानते हैं राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा, वीएचपी के अध्यक्ष, लंबे समय तक, लंबे वक्त तक कई तरह के विवादों से वास्ता पड़ा, लेकिन आज आप समझिए कि वीएचपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके लिए ये घड़ी कितनी महत्वपूर्ण है। राम मंदिर बनने के साथ साथ पूरे अयोध्या का भी कायाकल्प किया जा रहा है। पूरा अयोध्या राममय बनने की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन से ये खास रिपोर्ट। कहते हैं अयोध्या में सब कुछ राममय है, और
और उतना ही राममय है यहाँ का रेलवे स्टेशन ही भी। इस वक्त मैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ी हूँ। आप देखिए मेरे पीछे रेलवे स्टेशन में जैसे ही कोई दाखिल होता है सबसे पहले उसे प्रभु राम के दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 5 तारीख को और इसीलिए यहाँ पर काम भी चल रहा है और ठीक तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो जाएं इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो काफ़ी सतर्क हैं और काम में तेज़ी ला दी गई है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ से आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं ये मौजूदा स्टेशन है, लेकिन इससे बड़ा, इससे भव्य और एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस स्टेशन के ठीक बगल में अगर आप उधर निगाह डालें तो वहां पर काम चल रहा है। ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि 1 लाख यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन में होगी और इसके साथ ही 181 करोड़ की लागत से ये रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि तमाम जो तकनीक हैं, जो सुविधाएं हैं, उससे लैस ये रेलवे स्टेशन होगा और ख़ास तौर से आप ये देखिएगा कि इसे अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है जिसका इंतज़ार तमाम लोगों को होगा, तमाम राम भक्तों को होगा। लक्ष्य यही है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में दाखिल हों वैसे ही उन्हें राम का नाम याद आए, वैसे ही उन्हें अयोध्या में जो भावनाएं प्रकट होती हैं उनकी अनुभूति हो और इसीलिए ठीक राम मंदिर के मॉडल पर उसी तरह के स्तंभ, उसी तरह की दीवारें, उसी तरह की जो सीलिंग है, तमाम जो स्ट्रक्चर है वो राम मंदिर के जैसा ही होगा इस रेलवे स्टेशन में। इंतज़ार है कि इस साल के अंत तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। कह तो अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम है। एक लंबा इंतजार जो अयोध्या नगरी ने किया, पूरे देश ने किया, आखिरकार वो खत्म होने वाला है। 5 अगस्त की वो तारीख जब भूमि पूजन होगा जिसका साक्षी ना केवल ये देश बल्कि पूरा विश्व बनेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।